Hello children, welcome to your EVS video class. Children, you know that we are doing chapter 19 of your EVS textbook, which is about map and monuments of India. Children, in this chapter we studied about different states of India. हमने इंडिया का पॉलिटिकल मैप देखा और जाना कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं. पहले 29 थे, अभी कितने हैं? 28 हैं, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ यूनियन टेरिटरी. ठीक है, तो 28 स्टेट्स हैं और हमने इन 28 स्टेट्स के बारे में इंडिविजुअली हर स्टेट के बारे में हमने पढ़ा है ना. अल्फाबेटिकली हमने सारे स्टेट्स के नाम जाने, उनके कैपिटल्स के नेम हमने जाने और हर स्टेट के हमने बेसिक इंफॉर्मेशन को डिस्कस किया. राइट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू वेस्ट बंगाल हमने सारे स्टेट्स के नेम, उनके कैपिटल, वहां का स्टेट एनिमल, वहां का स्टेट बर्ड, स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर, ये सब जाना. साथ में ये भी जाना कि हर स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, वहां के टूरिस्ट प्लेसेस कौन से हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन की चीजें क्या क्या हैं, कौन सी जगह वहां पे घूमने लायक है, कहाँ जाके हम घूम सकते हैं. फिर हमने वहां के फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी जाना. मैक्सिमम स्टेट्स के हमने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के नाम जाने कि वहां पे कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. फिर वहां पे आर्ट एंड क्राफ्ट का, हर स्टेट का अपना एक आर्ट एंड क्राफ्ट भी है. अगर आप कहीं जाते हो किसी सिटी में घूमने, किसी स्टेट की किसी सिटी में, तो शॉपिंग सब करते हैं ना. सबको शॉपिंग करना अच्छा लगता है, स्पेशली जो एडल्ट्स होते हैं घर में, जो बड़े होते हैं, और उसमें भी जो लेडीज होते हैं उनको शॉपिंग बहुत अच्छा लगता है. तो कौन सी जगह पे कि कौन सी चीज फेमस है, कहाँ पर क्या ज्यादा फेमस है, कौन सा हैंडीक्राफ्ट आइटम फेमस है, क्राफ्ट की कौन सी चीजें हैं, कहीं का फैब्रिक अच्छा है, कहीं के ड्रेसेस अच्छी हैं, कहीं का डेकोरेशन का आइटम अच्छे मिलते हैं. जैसा हमने क्या पढ़ा था कि नॉर्थ ईस्टर्न जितनी भी स्टेट्स है वहां पर बैम्बू के सामान बहुत मिलता है, जो नॉर्मली बाकी स्टेट्स में नहीं मिलता है. कहीं पर टेराकोटा का आइटम अच्छा मिलता है, कहीं का सिल्क का बहुत फेमस है, कहीं का कॉटन फेमस है, कहीं का ब्लॉक प्रिंटिंग फेमस है, कहीं की एम्ब्रॉयडरी बहुत फेमस है. तो हमने ये जो पूरा हमारा जर्नी था स्टेट का, उसमें हमने बहुत सी नई चीजें जानी, बहुत सी नई चीजें सीखी, है ना. हर स्टेट के बारे में हमें कुछ नया जानने को मिला, कुछ नया हमें सीखने को मिला. अब इसी सीरीज में वैसे तो हमें अभी करना है यूनियन टेरिटरीज के बारे. हमने 28 स्टेट्स तो कर लिए, अब हमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में भी पढ़ना है. लेकिन टॉपिक जो है आपका मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया भी है, और क्योंकि ये मॉन्यूमेंट्स, ज्यादातर जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो स्टेट्स से रिलेटेड हैं, तो मैं चाहती हूं कि पहले आप मॉन्यूमेंट्स पढ़े. स्टेट्स आपने पढ़ लिया, अब मॉन्यूमेंट्स जान लें और फिर बाद में हम यूनियन टेरिटरीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे. जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, बट एट द एंड ऑफ द दिस सेशन, जब हम मॉन्यूमेंट्स हम पहले देख लेते हैं. आपको पहले मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, मॉन्यूमेंट्स किसे कहते, किसे हैं मॉन्यूमेंट्स? किसी बिल्डिंग को, किसी पार्क को, किसी स्टैचू को, किसी रिवर को, किसको कहते हैं मॉन्यूमेंट? किसी टेम्पल को, किसी मॉस्क को, किसी चर्च को, किसे हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं? चिल्ड्रन, हम हिंदी में मॉन्यूमेंट्स का मतलब कई मीनिंग होते हैं वैसे तो. जैसे स्मारक बोलते हैं, स्मृति चिन्ह बोलते हैं, स्मारक चिन्ह बोलते हैं, यादगार बोलते हैं, निशानी बोलते हैं. ठीक है, एक्चुअली में ये कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई बिल्डिंग मतलब टेम्पल, चर्च, मॉस्क, कुछ भी, या यूं ही कोई बिल्डिंग हो सकती है जो बहुत एंशियंट हो, किसी की मेमोरी में बनाया या किसी फेमस पर्सन ने उसे बनाया हुआ हो.
ठीक है, इट कैन बी स्टेचू, इट कैन बी बिल्डिंग, इट कैन बी एनी स्ट्रक्चर टू कमेमोरेट द नोटेबल पर्सन और टू कमेमोरेट द नोटेबल इवेंट। ठीक है, ये कोई बिल्डिंग हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है, कोई साइट हो सकता है जिसका कि कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो, ठीक है, जिसका कि कोई हिस्टोरिकल इंटरेस्ट हो। गॉट इट? कोई बिल्डिंग, कोई स्ट्रक्चर, कोई भी ऐसी चीज जिसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो या हिस्टोरिकल इंटरेस्ट हो या उसका किसी ऐसे पर्सन से, मतलब टू कमेमोरेट द पर्सन हु इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, कोई किंग से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, और आप जानते हो कि जो इंडिया है ये बहुत ही एंशियंट कंट्री है। मतलब आप इंडिया के बारे में जो वेदास हैं, पुराणास हैं, उसमें भी मेंशन्ड है कंट्री। तो ये कितना पुराना देश है हमारा। तो ये हजारों साल पुराना हमारा कंट्री है। तो सोचिए यहाँ पर मॉन्यूमेंट्स कितने पुराने होंगे। मतलब जब किंग्स के टाइम पर, एम्परर्स के टाइम पर कितनी ऐसी बिल्डिंग्स, कितने ऐसे स्ट्रक्चर्स बने होंगे, ऐसे साइट्स होंगी जिनका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो सकता है या किसी पर्सन से उसका रिलेशन हो सकता है। मतलब वी कैन नॉट इमेजिन कि इंडिया में कितने ऐसे साइट्स होंगे जिनके बारे में शायद कहीं मेंशन भी ना हो, हमें अभी पता भी ना हो। ऐसी कई चीजें होंगी और जितनी पता है वो भी थाउजेंड्स में है। मतलब हमें जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की चीजें या जो हमें जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो अभी भी थाउजेंड्स में हैं। और कितने ऐसे होंगे जिनके बारे में शायद हमें अभी पता भी नहीं होगा, लेकिन वो होंगे, स्टिल टू बी डिस्कवर्ड। क्योंकि भारत जो है, इंडिया जो है, बहुत ही एंशियंट कंट्री है, एज ओल्ड एज टाइम अगर हम बोल सकते हैं। और जो जिस शहर में आप रहते हैं, वाराणसी, उसका तो कहना ही क्या। इसके बारे में तो कहा जाता है कि वाराणसी इज एज ओल्ड एज टाइम। जितना पुराना समय को हम जितना पुराना मान सकते हैं उतना पुराना ये शहर है। तो वैसे ही सोचिए कंट्री कितनी पुरानी है हमारी और कितने मॉन्यूमेंट्स होंगे पूरे इंडिया में, है ना। तो अगर हम सारे मॉन्यूमेंट्स अगर डिस्कस करने बैठेंगे तो पूरा साल भी हमें कम पड़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम मॉन्यूमेंट्स तो बात करेंगे, मॉन्यूमेंट्स के नाम जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के हम नाम जानेंगे, कौन सी प्लेस पर हैं ये जान लेंगे। और कुछ मॉन्यूमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो टॉप 10 या टॉप 15 जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उसको थोड़ा सा ज्यादा उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, गॉट इट। तो पहले मॉन्यूमेंट्स जान लेते हैं, मॉन्यूमेंट्स कहते किसको हैं। ठीक है, लेट्स मॉन्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है। As I told you, it can be a building. कोई बिल्डिंग हो सकती है। बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग में पैलेसेस भी आ जाते हैं, नॉर्मल होम्स भी आ जाते हैं, फोर्ट जो किले होते हैं वो भी आ जाते हैं, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क, गुरुद्वारा, कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप आ सकता है। ठीक है, कोई प्लेस ऑफ वर्शिप आ सकता है, कोई पैलेस आ सकता है, कोई नॉर्मल हाउस आ सकता है, कुछ भी इसके अंदर आ जाए। अब हम वर्ड बिल्डिंग यहाँ बोल रहे हैं जिसका कि हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, तो इसके अंदर कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि कोई स्टैचू भी हो सकता है। ठीक है, पुराना कोई महात्मा बुद्ध की मान लो कोई स्टैचू हो गई, या किसी भगवान का कोई स्टैचू हो गया, किसी गॉड का स्टैचू हो गया। ठीक है, और स्टैचू या फिर बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। ठीक है, और अदर या कोई साइट ऐसा हो सकता है, और अदर स्ट्रक्चर any other structure that is of historical importance. जिसका कोई हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस हो।
या तो उसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस हो, या किसी बहुत नोटेबल पर्सन को कमेमोरेट करने के लिए, और टू कमेमोरेट Okay, monument can be a statue, a building, site, or other structure that is of historical importance or to commemorate a notable person or event. किसी की यादगार में कोई निशानी, कोई बिल्डिंग, कोई स्ट्रक्चर, ठीक है। और शुरू हम किससे करेंगे, क्योंकि इतने सारे हैं मॉन्यूमेंट्स कि बहुत मुश्किल है डिसाइड करना। तो ऐसे ही हम रैंडम हम एक मॉन्यूमेंट को लेंगे। तो टॉप 10 जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनसे हम शुरू करते हैं। ताजमहल के बारे में बात करते हैं। ताजमहल क्योंकि बहुत ही कॉमन मॉन्यूमेंट है और फेमस भी है। ताजमहल इज वेरी कॉमन एज वेल एज वेरी फेमस मॉन्यूमेंट। ये एक मॉन्यूमेंट है। ताजमहल कहां पर है? ताजमहल उत्तर प्रदेश यूपी के एक शहर आगरा में है, ठीक है। और ताजमहल को किसने बनवाया था? हु बिल्ट इट? बनाया था नहीं, मुझे बनवाया था। बनाते तो लेबर्स हैं बेचारे, है ना। बनवाया किसने था? इट वॉज बिल्ट बाय। हम ऐसे बोलते हैं कि इट वॉज बिल्ट बाय, बनाया था। बनाया नहीं था, बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। एज हिस्ट्री सेज, जैसा कि हिस्ट्री में कहा गया है कि इसको बादशाह एम्परर शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। इट वॉज बिल्ट बाय एम्परर शाहजहां। अब आप सोचोगे ये शाहजहां कौन थे? तो चिल्ड्रन हम इतना हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। शाहजहां बस एक मैं बता देती हूँ कि एक मुगल एम्परर थे। मुगल कौन थे? मुगल जो थे सेंट्रल एशिया से आए थे हमारे देश में। इंडियंस नहीं थे, ऑफ कोर्स इंडियंस नहीं, इंडिया में आए थे बाहर देश से। बाद में वो इंडिया में ही रहने लगे, इंडिया पे उन्होंने रूल किया। तो शाहजहां जो हैं वो एक मुगल बादशाह थे, मुगल एम्परर थे। जहांगीर के बेटे थे। जहांगीर भी एक मुगल एम्परर थे। अब जहांगीर कौन थे? तो जहांगीर जो है वो अकबर के बेटे थे। अकबर कौन थे? तो अकबर हुमायूं के बेटे थे। हुमायूं कौन थे? हुमायूं बाबर के बेटे थे। बाबर कौन थे? तो बाबर भी एक मुगल थे। तो ये तो पूरी हिस्ट्री हो जाएगी, है ना। तो हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इसे किसने बनाया था। इसे बनवाया था मुगल एम्परर शाहजहां ने, ठीक है। और ये आगरा में बनवाया था। क्यों बनवाया था? एम्परर जो थे, बादशाह जो थे, उनकी एक बेगम थी। बेगम मतलब वाइफ, उनकी बिलवड वाइफ, जिनका नाम था मुमताज महल। तो वो अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते थे। तो अपनी वाइफ की जब डेथ हो गई तो उनकी याद में, अपनी वाइफ की मेमोरी में उन्होंने ताजमहल बनवाया। मुमताज से मिला ताज, ठीक है। मुमताज ताज, है ना। तो मुमताज उनकी वाइफ का नाम था, तो उन्होंने इसका नाम रखा ताजमहल, ठीक है। मुमताज महल की जगह इसका नाम रखा ताजमहल, जो आगरा में बनाया गया था। इसको बनाने में ऑलमोस्ट 22 ईयर्स लगे। यस, 22 ईयर्स। कितने साल लगे? 22। और ऐसा कहते हैं कि
इसको बनाने में 20,000 लेबरर्स थे, मतलब लेबर्स जो थे 20,000 लेबर्स ने मिलके इसको बनाया था। 20,000 लेबर्स ने इसको बनाया था। और ये पूरा व्हाइट मार्बल का बना हुआ है। किससे बना है? व्हाइट मार्बल। और ये व्हाइट मार्बल आया कहां से? तो ये व्हाइट मार्बल आया राजस्थान के एक मकराना है, वहां के माइंस से लाया गया। उस जमाने में एलिफेंट्स होते थे तो वो यूज किए गए लाने के लिए। तो राजस्थान के मकराना के माइंस से ये व्हाइट जो है मार्बल लाया गया और ताजमहल बनवाया गया। इसको बनाने में भी इतने साल लग गए। और इसके अंदर है क्या? इसके अंदर है टूम। किसका? शाहजहां का भी है और मुमताज महल का भी है। मुमताज महल का भी ये इसमें क्या बोलते हैं उसको? मकबरा बोलते हैं ना, टॉम्ब, TOMB, टॉम्ब है। इसके अंदर टॉम्ब है। पहले मुमताज महल की डेथ हुई थी तो मुमताज महल का इसके अंदर वो है, मकबरा है, टॉम्ब है। बाद में शाहजहां को भी इधर ही बेरी कर दिया गया था, यहीं पे उनको दफनाया गया था। तो दोनों का टॉम्ब इसके अंदर है। और ताजमहल जो है इसमें ब्यूटीफुल जो कहते हैं ना कार्विंग की गई है। बहुत सुंदर इसमें डिजाइन है इसके मार्बल के ऊपर। और ये ह्यूज है, बहुत बड़ा है। इसका जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये खड़ा है ताजमहल, वो भी बहुत बड़ा है, जो चबूतरा है। और ये एक मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ताजमहल। इसको बनाने का इसमें 4 पिलर्स हैं इसके कॉर्नर्स पर। ताजमहल के बीच में वाटर फाउंटेन्स हैं, गार्डन्स भी हैं। और ये जो ताजमहल है इसको बनाने का इंस्पिरेशन भी किसी एक मॉन्यूमेंट से लिया गया था, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, मैं अभी नहीं बताऊंगी, जब हम उस मॉन्यूमेंट से पहुंचेंगे तब उसके बारे में बताएंगे। ताजमहल जो है वो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इसका लिस्ट में आता है। जो वर्ल्ड के 7 वंडर्स हैं, 7 अजूबे दुनिया के बोलते हैं ना, उन 7 अजूबों में इसका नाम है ताजमहल का। तो ये एक 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है। इसमें जब इसको बनाया गया था तो इसमें जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं ना, एमरल्ड, ये डायमंड्स वगैरह सब स्टडेड था, सब इसमें लगाया गया था। और दूर दूर से टूरिस्ट इसको देखने के लिए आते हैं। इसमें जरूर कोई खास बात है ना, तो आपको भी जब मौका मिले तो जरूर देखिएगा। हो सकता है आप में से बहुतों ने देखा भी हो। आपको पता है ये ताजमहल ना कलर भी चेंज करता है। यस, पिंक और ब्लू कलर का, गोल्डन कलर का दिखता है, या शायद ब्लू कलर का, कुछ ऐसा है कि कलर भी चेंज होता है। पर वो कलर चेंज ऐसे नहीं होता, मूनलाइट में इसका कलर अलग दिखता है। और स्पेशली लोग इसको ना मूनलाइट में, चंद्रमा जो पूर्णिमा की रात होती है ना, उसमें इसको देखने के लिए मैक्सिमम लोग आते हैं। क्योंकि जो मूनलाइट होता है चंद्रमा की रोशनी में, ये और ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है ये मूनलाइट में। तो मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं कि इसे पूर्णिमा की रात को, फुल मून डे पर ही इसको देखें, ताकि ये और इसकी ब्यूटी दिखे। ठीक है, तो ये पहला मॉन्यूमेंट है जिसके बारे में हमने बात किया, ताजमहल, बिल्ट बाय शाहजहां। इट इज इन उत्तर प्रदेश, सिटी इज आगरा, एंड इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। होप आपको अगर मौका मिले तो जरूर इसे देखने जाइएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड मॉन्यूमेंट की। ठीक है, इसको इरेज कर लें। सेकेंड जो मॉन्यूमेंट है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है रेड फोर्ट, लाल किला जिसके नाम से हम इसको जानते हैं, इसको बोलते हैं रेड फोर्ट।
ये भी शाहजहां ने ही बनवाया था। पर सारे मॉन्यूमेंट शाहजहां ने नहीं बनाए हैं इंडिया में। आपको लग रहा हो ना ताजमहल शाहजहां ने बनाया, अब ये भी ताज शाहजहां ने ही बनवाया, नहीं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में, हम सबके बारे में बात करेंगे। अभी हम इसलिए ले रहे हैं इन मॉन्यूमेंट्स के नाम क्योंकि ये आपने सुने हुए हैं, जो सबसे कॉमन वाले हैं। फिर हम धीरे धीरे मैं आपको और मॉन्यूमेंट्स के नाम बताऊंगी जिनका नाम आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन जब आप सुनेंगे तो आपको जरूर मन करेगा उसे देखने का, वहां जाने का। अभी आप बहुत छोटे हैं, जब आप बड़े होंगे तो आप धीरे धीरे पूरा इंडिया के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसको जरूर एक्सप्लोर करिएगा, घूमने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो है हमारे देश का प्राइड है। ये सारे मॉन्यूमेंट्स जो है हमारे देश का प्राइड है, हमें बिल्कुल इन पे गर्व होना चाहिए। ये हमारी जिसको कहते हैं ना धरोहर है, हमें जो है इनकी केयर भी करनी चाहिए, प्लस वी शुड बी प्राउड ऑफ दीज मॉन्यूमेंट्स। तो रेड फोर्ट है वो भी शाहजहां ने ही बनवाया था, और इसको बनाने में 10 इयर्स लगे थे, ऐसा बोलते हैं, मतलब मे बी ज्यादा या कम, 10 इयर्स लगे थे इसको बनाने में। 10 years to built by Shahjahan again. बिल्ट बाय शाहजहां। ये जो रेड फोर्ट है इसका नाम एक्चुअली था किला ए मुबारक। क्या नाम था इसका? किला ए मुबारक, QUILA, किला ए मुबारक। ठीक है, और ये कब बनवाया था शाहजहां ने? जब उन्होंने अपना कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया। पहले जो है शाहजहां, जब मुगल एम्परर जब थे शाहजहां, तो उनका पहले कैपिटल आगरा था, जहां पे उन्होंने ताजमहल बनवाया हुआ है। जब उन्होंने अपना कैपिटल आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया, तब उन्होंने ये रेड फोर्ट बनवाया। ठीक है, इसका नाम रखा किला ए मुबारक। बाद में ये रेड फोर्ट कहलाने लगा। क्यों कहलाने लगा? पहले ये रेड कलर का नहीं था। अरे ये क्या बोल दिया, रेड नहीं था? यस, ये पहले रेड नहीं था, ये व्हाइट कलर का था, पर मार्बल का नहीं था, ये व्हाइट लाइमस्टोन से बना था, चूना पत्थर बोलते हैं जिसको। ये व्हाइट लाइमस्टोन से बना था। बाद में जब ब्रिटिश इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया, इसको रेड कलर करवा दिया। क्यों रेड करवा दिया? क्योंकि वो जो लाइमस्टोन था वो जगह जगह से उखड़ रहा था, वो चिप बोलते ना, इट वॉज चिपिंग ऑफ फ्रॉम प्लेसेस, जगह जगह से वो उखड़ रहा था। तो उन्होंने व्हाइट की जगह, उसके व्हाइट लाइमस्टोन की जगह पे इसको रेड कलर से कलर करवा दिया। तो उसके बाद ये रेड फोर्ट कहलाने लगा। पहले ये व्हाइट कलर का ही था। ओके, इट वॉज मेड अप ऑफ व्हाइट लाइमस्टोन एंड लेटर द ब्रिटिशर्स दे पेंटेड इट इन रेड कलर। तो ब्रिटिश लोगों ने इसको रेड कलर से पेंट करवाया और फिर ये तब से रेड फोर्ट कहलाने लगा। पहले ये किला ए मुबारक था। ठीक, ये है सेकेंड मॉन्यूमेंट, और ये कहां पर है? ये दिल्ली में है। ये दिल्ली में है। तो दिल्ली में अगर आप कभी जाएंगे तो वहां पर लाल किला, ये लाल किला के नाम से हिंदी में इसको लाल किला बोलते हैं, और ये दिल्ली का एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए भी नहीं होगी कि लाल किला को सब इसलिए भी जानते हैं क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है 26 जनवरी को यहीं से नेशन को एड्रेस करते हैं। यहाँ पे झंडा फहराया जाता है, और जो देश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लाल किला से, रेड फोर्ट से पूरे नेशन को एड्रेस करते हैं। सब एड्रेस करना मतलब नेशन को संबोधित करते हैं, उनसे अपनी बात कहते हैं, देश के में क्या चल रहा है, कितना डेवलप हो कर रहा है, देश में कौन सी परेशानी है, उसे कैसे सॉल्व करना है। मतलब जो कुछ भी प्रधानमंत्री को, प्राइम मिनिस्टर को बोलना होता है कंट्री से, वो रेड फोर्ट से एड्रेस करते हैं, वहां से देश को संबोधित करते हैं।
तो इसलिए भी रेड फोर्ट फेमस है, क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री जो है वो नेशन को एड्रेस करते हैं, यहाँ पर झंडा फहराया जाता है। अब आप रेड फोर्ट जाओगे तो यहाँ पे मार्केट भी लगती है। यस, इस फोर्ट के अंदर मार्केट लगती है, क्योंकि अब तो किंग लोग रहते नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर मार्केट लगती है, लाल किला का बाजार लगता है, लोग घूमने आते हैं, टूरिस्ट लोग, और यहाँ से शॉपिंग करके जाते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी मौका मिले आप लाल किला जरूर देखिएगा। ठीक, अब हम थर्ड मॉन्यूमेंट की बात करेंगे, विच इज third monument is Qutub Minar. This is again in Delhi. ये भी दिल्ली में है। और मीनार का मतलब क्या होता है? मीनार का मतलब होता है पिलर। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं पिलर। कुतुब मीनार मतलब यहाँ पे आपको कोई बिल्डिंग नहीं दिखेगी, ऑफ कोर्स एक बड़ा सा कैंपस है, प्रेमिसेस है, और एक लंबा सा ऊंचा सा पिलर है जिसका नाम है कुतुब मीनार। क्यों कुतुब मीनार नाम है? क्योंकि इसको एक मुस्लिम एम्परर थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाना शुरू किया था, कंप्लीट नहीं करवा पाए थे, लेकिन तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से ये इसका नाम पड़ा। ठीक है, इट वॉज नेम्ड आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक। ये ना मुस्लिम रूलर थे, ठीक है, मुगल नहीं थे, मुस्लिम रूलर थे। और ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर थे नॉर्थ इंडिया के। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया के फर्स्ट मुस्लिम रूलर में आते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने बनवाया था कुतुब मीनार, उनके नाम से ये मीनार का नाम पड़ा था। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि कंप्लीट नहीं करवा पाए थे, लेकिन बनवाना इन्होंने ही शुरू किया था। बाद में फिर उनके बाद जो भी रूलर हुए उन्होंने इसको कंप्लीट करवाया था। और यहीं पर कुतुब मीनार के ही प्रेमिसेस में इंडिया का पहला मस्जिद भी बनवाया गया। फर्स्ट मॉस्क वॉज बिल्ट नियर कुतुब मीनार ओनली। कुतुब मीनार के पास ही भारत का, इंडिया का पहला मॉस्क भी बना था। तो यहाँ भी बहुत से टूरिस्ट लोग जाते हैं वो देखने के लिए कुतुब मीनार को। इसमें कई स्टोरी, लंबी मीनार है। पहले लोग अंदर जाते भी थे, चढ़ते भी थे मीनार में, लेकिन बाद में ये फॉर सम रीजन इट इज क्लोज्ड। तो मीनार के अंदर कोई नहीं जाता है, ऊपर नहीं कोई चढ़ता है, लेकिन दूर से उसको घेर दिया है, दूर से लोग उसको देखते हैं। और यहाँ पर और भी चीजें हैं मीनार के अलावा, लेकिन बेसिकली ये मीनार ही फेमस है। ठीक है, तो कुतुब मीनार भी एक मॉन्यूमेंट है जो बहुत फेमस है एंड इट इज इन दिल्ली। इसी के पास एक ना पिलर भी है, उसको महरौली का पिलर, उसको आयरन पिलर बोलते हैं ऑफ महरौली। उसकी खासियत क्या है उस पिलर की? वो आयरन का पिलर है, उसको आयरन पिलर ऑफ महरौली बोलते हैं। वो रस्ट नहीं लगता, उसमें जंग नहीं लगता, वो लोहे का है। यस, ऑफ कोर्स इट वाज मेड अप, इट्स एन आयरन पिलर, पर वो रस्टलेस है, उसमें कोई जंग नहीं लगता। बारिश में जैसे आप कोई लोहे की चीज को पानी में रख दोगे कुछ दिन, तो उसमें ऐसा रेड रेड सा लग जाता है, पाउडर पाउडर जैसा निकलता है ना, लाल लाल सा निकलने लगता है, और फिर वो आयरन को कमजोर कर देता है। मतलब आयरन जो है वो, जो लोहे की चीज है वो कमजोर हो जाती है, कच्ची हो जाती है, और उसमें छेद भी हो जाता है कभी कभी लोहे की चीज में। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई होगी घर में, तो देखना अगर वो धो के उसको छोड़ दोगे तो उसमें लाल लाल सा कुछ आ जाता है, रेड रेड कलर का रस्ट आ जाता है। मतलब सभी आयरन की चीजों में ये चीज होती है। लेकिन
ये जो है मेहरौली का जो पिलर है ये लोहे का है, लेकिन इसमें कहीं रस्ट नहीं लगता, रस्टलेस। तो सोचिए उस जमाने में, आज से हजारों साल पहले कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी रही होगी कि उस जमाने में लोगों ने ऐसा पिलर बनाया जो रस्ट फ्री हो, जिसमें कि रस्ट नहीं लगता हो। वो कुतुब मीनार के पास ही कहीं ये है। मैं इसको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट की जैसे नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ कि दिल्ली में कुतुब मीनार के आसपास ही ये पिलर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज हमने रेड फोर्ट, कुतुब मीनार और ताजमहल के बारे में जाना। अभी और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, हम सारे मॉन्यूमेंट्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम टॉप 10 या टॉप 15 मॉन्यूमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल मतलब जितना मैं बता रही हूँ, और बाकी मॉन्यूमेंट्स के हम नाम जानेंगे और वो कौन से स्टेट में है ये जानेंगे। ठीक, क्योंकि बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स है, सबके बारे में डिटेल स्टडी करना इज नॉट पॉसिबल और आपके सिलेबस से भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम मोर monuments, discussion on some more monuments. Okay, thank you.